सर सबसे पहले तो मैं हमारे हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतनी शीघ्रता से उन्होंने हायर एजुकेशन का जो यूजी के एडमिशन के लिए जो पोर्टल ओपन किया है। तो क्योंकि अभी जस्ट देखिए 12th के रिजल्ट से आए ही थे, तो तुरंत प्रतिक्रिया हरियाणा सरकार ने देते हुए यूजी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल ओपन है वो कर दिया है और छात्राएं जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए आ रही हैं और इसका फ़ायदा जो हमें मिल रहा है, एक आश्चर्यजनक फ़ायदा हमें बस स्टैंड का जो है मिल रहा है। बिल्कुल कॉलेज के साथ जो हमारी बाउंड्री वाल है वो शेयर है और बच्चियां एडमिशन के लिए गर्ल्स कॉलेज होने की वजह से और इसमें जो है एडमिशन ले रही हैं। बच्चा कई बार प्लस टू करने के बाद कंफ्यूज हो जाता है किस कोर्स में करें, कोई डेस्क वगैरह कॉलेज में लगाई गई है बच्चों को गाइड करने की? बिल्कुल सर, देखिए हेल्प डेस्क के बिना तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्लस टू तक के जो बच्चा होता है वो एक प्योद के रूप में तैयार होता है और उसको हम फिर हेल्प डेस्क के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, हम पहले उसका चयन करते हैं कि भी के लिए कौन सी फील्ड उपयुक्त रहेगी। उसके बाद फिर हम उसको प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको प्रयोग करते हैं। तो ये वाला फार्मूला अपने कॉलेज में है सर, अपने यहाँ बीए है और बीकॉम है। यूजी कोर्सेज की हमारी 2 ही फैकल्टी हैं और दोनों ही फैकल्टियों में जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कितनी सीटें यहाँ कितनी भरने की उम्मीद है, कितने बच्चे का रिस्पॉन्स आता है? सर सीट तो हमारी 120 हैं, लेकिन जैसे कि पिछले कई वर्षों से जो स्टेट का ऐसा आ रहा था कि भी सीट फुल नहीं हो पाती, नहीं तो एक समय ऐसा था जब सीट जो थी हरियाणा सरकार से बढ़ाई जाती थी और लेकिन हमारी जो सीट है वो एक बस स्टैंड आने की वजह से और पूरे अपने क्षेत्र में एक अच्छा कॉलेज केवल लड़कियों का, बेटियों का होने के कारण हमारी जो सीट है लगभग इस साल पूरी होंगी। मैडम एकेडमिक के साथ साथ और क्या अचीवमेंट रहती है कॉलेज? सर बच्चा खाली एकेडमिक नहीं, वो तो हर चीज़ से सीखता है। वो तो यहाँ पेड़ पौधों से भी सीखेगा, प्रकाश से भी सीखेगा, हर चीज़ सीखने के लिए होती है। जो कलर है उनसे भी सीखता है। तो हर कोई भी यहाँ पर फालतू नहीं होती, हर चीज़ सिखाने के लिए होती है। हम हर चीज़ को शिक्षा नहीं बल्कि एक विद्या और अविद्या, ये 2 चीज़ें हम लेकर के चलते हैं और शिक्षा के साथ जोड़ते हुए हम बेटियों का सर्वांगीण विकास यानी कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको विद्या में सर्वगुण संपन्न बनाना हमारा प्रयास रहता है। तो मैडम ये तो हो गया इसका, तो रिजल्ट्स क्या रहते हैं कॉलेज के, क्यों आपके कॉलेज में लड़की एडमिशन ले? सर आप बताइए। तो बहुत सारे हैं रिजल्ट्स, तो जैसे आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, आप बताइए हमारे रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट्स जो है जिस हिसाब से हमारा छोटा कॉलेज है, रिजल्ट्स में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। आपने देखा कि हमारी पीजी हिस्ट्री में गोल्ड मेडल हमारी छात्रा जो थी लेकर के आई और जो मेरिट्स हैं, एक बार तो हमारे कॉलेज में पिछले 3rd सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था पीजी हिस्ट्री का, उसमें 7 पोजीशन यूनिवर्सिटी की हमारी ही महाविद्यालय की थी। तो उसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट रहती है? सर स्पोर्ट्स में इस कॉलेज की जो लड़की है यहाँ से जो निकली है वो इंटरनेशनल लेवल तक, हमारे यहाँ खो खो और कबड्डी, इन 2 खेलों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और महिला कोच का हमारे यहाँ इंतजाम है। लेकिन हम खेल में उसको आगे बढ़ाते हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी बना रहे और वो खेल में आगे भी निकलती रहे। मैडम शहर में बहुत बड़े बड़े कॉलेज, तो कैसे मुकाबला करेंगे? बहुत छोटा सुविधा है सर, वो कॉलेज बिल्कुल मानती हूँ, वो कॉलेज अपनी जगह है। हम किसी से मुकाबला लेकर के नहीं चल रहे। हम चाह रहे हैं कि भी बेटियाँ जो हैं ऐसा बन कर के निकले कि उनका नाम हो कि भी ये लड़की उस कॉलेज की पढ़ी हुई है। शिक्षा में ऊंची उड़ान तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन वो ऊंची उड़ान ऐसी हो कि उनके डोर कोई काट न पाए, उनको कोई बहका न पाए, उनका सामाजिक विकास हो, उनका व्यक्तित्व विकास हो, उनका शिक्षा से संबंधित जो कमी थी वो सारी पूरी। क्या लैब वगैरह यहाँ अपने प्रॉपर तरीके से हैं? अद्भुत बिल्कुल है सर, जिस हिसाब से हमारे यूजी में सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से हमारी पूरी व्यवस्था है। हमारी बहुत एक अच्छी कंप्यूटर लैब है और हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए जो ग्राउंड है वो हमारे बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है। इतना लंबा खुला और माहौल आपको देख लिया, आप खुद ही यहाँ से चले जाइए आप डायरेक्ट पंचकुला तक, कहीं पर भी आपको इतना लंबा फ्रंट, इतने लंबे ग्राउंड आपको देखने में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या कहना चाहिए, जो क्यों एडमिशन ले, क्या शिक्षा देंगे आप? सर मैं शिक्षा ये दूंगी कि आप पढ़ें लेकिन बिकने के लिए न पढ़ें।
क्योंकि जो बच्ची पढ़ती है, आज के समय ऐसी व्यवस्था है कि जो बच्ची पढ़ती है ना, वो इस उद्देश्य लेकर के एडमिशन करती है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिले। नौकरी मिले ना मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि पढ़ा हुआ बच्चा, ये मैं कहती हूँ, हो सकता है आपकी इसमें अलग प्रतिक्रिया हो, सभी की अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा निजी विचार है, मेरी मैनेजमेंट जो प्रयास करती है वो ये प्रयास करती है कि भी बिकने के लिए वो पढ़ करके न जाएं, क्योंकि कोई 1 लाख में बिक गया, कोई 20,000 में बिक गया और इसी की लंबी लंबी अच्छी होती है। वो बच्चियाँ शिक्षा ऐसे व्यवस्था करें कि अपना परिवार को शिक्षित करें, अपनी जो आगे वाली फैमिली है उसको शिक्षित करें, अपना जो उसका नारी होने के नाते जो कर्तव्य है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, उनको भी शिक्षित करें और देश के लिए वो तैयार रहे, राष्ट्र के हित में सर्वोपरि। गर्ल्स कॉलेज है, ये भी बच्चों को खुला माहौल मिलेगा, किसी प्रकार की हेरिटेज नहीं होगी। सर यहाँ पे लड़कियाँ बहुत अच्छा बेस्ट इसीलिए कर पाती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको खाली गर्ल्स ही मिलती हैं और महिलाएं ही पढ़ाने वाली हैं, तो जो बच्चियाँ हिचकती हैं वो चीज़ उनमें नहीं रहती, वो अपना बेस्ट करती हैं। और जिस प्रकार से गुरुकुल का जो माहौल होता था ना सर, इससे देवीलाल कॉलेज का जो माहौल है बिल्कुल ऐसा ही है। मान लो खाली लेक्चर है और हम फ्री पीरियड में स्टाफ भी बैठा है, तो बच्चियाँ आकर के वहीं बैठ जाएंगी और अपनी कोई भी समस्या है, पर्सनल है, कोई फैमिली संबंधी है, कुछ भी उनकी एक शिक्षा से अलग है, उसका वो समाधान लेती हैं, क्वेश्चन ये करती हैं।